काफी समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण के घर में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। ब्राह्मण हर समय भगवान के नाम के साथ जुड़ा रहता था और लोगों को पुरानी कथा सुनाकर अपने घर का गुजारा करता था। पर ब्राह्मण के घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी काफी चालाक औरत थी। वो ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करती थी, पर ब्राह्मण उसकी बातों को टालता रहता था और घर में राम नाम का जाप करता रहता था। पर एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ, जिस कारण ब्राह्मण घर से दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। वहां उसने लोगों को कथा सुनाने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी कथा पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे भिक्षा दी। अगले गांव में जाते जाते रात पड़ गई और वो वहीं मंदिर में आराम करने के लिए रुक गया और अगली सुबह नदी में स्नान करने के बाद वो किसी और गांव की तरफ चल पड़ा। पर वो यहाँ भी जाता, उसके साथ अच्छा व्यवहार न होता। जब वो एक दिन इस सब से हताश हो गया तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा कि कोई इंसान तो मेरी कथा सुनता नहीं है, मैं तुमको ही कथा सुना देता हूँ। पर वो नहीं जानता था कि पीपल के पेड़ के पास एक सांप रहता है। जब ब्राह्मण ने कथा शुरू की तो वह सांप कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो सांप ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा कि ये लो सोने का सिक्का और तुम यहाँ रोज मुझे कथा सुनाने आना और इसके बदले में मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। पर सांप ने साथ में कहा कि तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। काफी दिनों तक यह सब चलता रहा। ब्राह्मण सांप को कथा सुनाता और बदले में सांप उसे सोने का सिक्का देता था। ब्राह्मण के घर की हालत बदल गई। वह काफी धन दौलत का मालिक बन गया। पर एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और पूछने लगी कि ब्राह्मण ऐसा कौन सा काम करता है जिसके कारण तुम लोगों के दिन बदल गए। यह बात ब्राह्मण की पत्नी को खटक गई। जब ब्राह्मण घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से इस बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। पर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे काफी मजबूर किया, जिसके कारण ब्राह्मण ने सोने के सिक्कों और सांप के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने अगले ही दिन ब्राह्मण के खाने में नींद की दवाई डाल दी और उसे सुला दिया और अपने बेटे को कहा कि बेटा तू सांप को मारकर उसकी सारी धन दौलत ले आ। ब्राह्मण के बेटे ने वैसा ही किया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। पर जब वो सांप सोने का सिक्का देने के लिए ब्राह्मण के बेटे के पास आया तो उसने कुल्हाड़ी से सांप पर हमला कर दिया, जिसके कारण सांप की पूंछ कट गई और सांप ने पलटकर वार कर दिया। सांप के काटने के कारण ब्राह्मण के बेटे की वहीं पर मौत हो गई। जब ब्राह्मण नींद से उठा तो वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। यहाँ उसने अपने मरे हुए बेटे को देखा। सांप भी वहीं पर था। उसने कहा कि मैंने तुझे सावधान किया था कि किसी को इस सब के बारे में मत बताना। मैंने अपनी पूंछ खोई है और तू अपना बेटा खो और वो सारी संपत्ति भी जो मैंने तुझे दी है। ब्राह्मण अपने बेटे की लाश को घर लेकर आ गया और अपनी पत्नी को सब बताने लगा और कहा कि तुम्हारे लालच के कारण हमने अपना इकलौता बेटा भी खो दिया और सारी धन संपत्ति भी।